हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि के वी आई एस अकेडमी। स्वागत है आपका सीसैट लेक्चर सीरीज में। नंबर सिस्टम के बाद हम शुरू कर चुके हैं परसेंटेज और आज है लेक्चर नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में परसेंटेज क्या होता है ये हम समझ गए थे, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में हम शुरू कर चुके थे एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है जी। तो यहीं से अब हम कंटिन्यू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में। हम 4 एप्लीकेशन पढ़ चुके थे। आज अभी शुरू कर रहे हैं हम इस लेक्चर में 5th एप्लीकेशन, ठीक है। तो 5th एप्लीकेशन कहता है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज पी, ठीक है जी, एंड इट इंक्रीज और डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ R% per annum, then first population after an year, क्या बन जाएगा ये, P1 प्लस R/100 की पावर n, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, ठीक है। समझ आया ये, ठीक है। सेकंड कहता है पॉपुलेशन n years ago, ठीक है जी। इसका हो जाएगा P/1 प्लस माइनस R/100 की पावर n, ठीक है जी। आपको कुछ याद आया जी? बिल्कुल। जो फोर्थ था, हमारा फोर्थ एप्लीकेशन था, उसमें क्या कह रहा था कि किसी भी असेट की वैल्यू समथिंग p है, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज जो है वो R% है, और n ईयर्स के लिए वो चेंज हो रहा है ना। n ईयर्स के बाद उसकी प्राइस क्या बन जाएगी। तो क्या था फॉर्मूला, P/1 प्लस माइनस R/100 की पावर n, ये फॉर्मूला था, ठीक है। मतलब n ईयर्स, आफ्टर n ईयर्स, कुछ n साल के बाद उसकी जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी। सिमिलरली ये जो फर्स्ट वाला है, ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, कि पॉपुलेशन, किसी टाउन का पॉपुलेशन n है, ठीक है। लेट कर लीजिए, मान लीजिए, लेट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, ठीक है। पॉपुलेशन टाउन की क्या है, 5 5 लाख मान लेते हैं, इसमें भी 5 लाख पीपल, ठीक है। पूरी आबादी जो है कितनी है, 5 लाख की है। अब इसमें क्या है, रेट पर एनम। अब रेट क्या होगा, रेट जो है इसको मान लीजिए आप 10%, ठीक है, पर ईयर। पर ईयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। 10% की रेट से पॉपुलेशन जो है इस टाउन की इंक्रीज हो रही है। अब जब इंक्रीज हो रही है तो हमने पूछा कि ठीक है, तो फिर n साल के बाद कुछ जो आफ्टर आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, पॉपुलेशन क्या हो जाएगी इस टाउन की। आफ्टर 5 ईयर इस टाउन की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, अभी बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है, एक तो p है वापस, है ना, दूसरा क्या है, r है,
तीसरा क्या है, एन है, और चौथा क्या है, एफ पी, या फिर एनपी कह दीजिए। इसमें न्यू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बात हो रही तो न्यू पॉपुलेशन हम कर लेंगे, ठीक है। तो इन चार वेरिएबल्स में से हर बार आपको तीन वेरिएबल्स गिवन होंगे और एक वेरिएबल्स नहीं होगा, ठीक है। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, पी कितना है 5 लाख, आर कितना है 10%, एन क्या है 5 ईयर्स, ठीक है। और एनपी निकालना है आपको, यही आपको निकालना है, क्या कहते हैं, न्यू पॉपुलेशन, है ना। तो तीन इसमें गिवन है, फोर्थ निकालना है। हो सकता था पॉपुलेशन बता देता कि इतनी पॉपुलेशन है तो रेट ऑफ परसेंट क्या है उसके इंक्रीज होने का, या ईयर क्या है ना, ऐसा। तो अब ये प्रश्न अगर आया, मतलब क्या पूछ रहा है, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है जी। चलिए अप्लाई कीजिए इस फॉर्मूले को। क्या है, एन पी इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस में से हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लस। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो जब इंक्रीज होगा तो प्लस इस्तेमाल करेंगे, जब डिक्रीज होगा तो माइनस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, 5000, 5 लाख हो गया, इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर एन। एन क्या है, एन है 5, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा चलो, हाँ ठीक है, डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करेंगे। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 हो गया। अब 1/10 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 लाख। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 10 1 सॉरी 10 + 1 हो जाएगा। तो क्या बन गया ये, 11। या फिर ऐसे ही कर देते हैं, एक स्टेप बढ़ा के 5 लाख, ठीक है। उसके बाद 11/10 की पावर 5, ठीक है जी। अब अब क्या होगा, 5 लाख, 5 लाख इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 स्पेस कम पड़ रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। 5 लाख इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 5 हो गया, 3 2 5, ठीक है, अपॉन 10। और इसके साथ हम 5 जीरो लगा देंगे, 2 3 4 5, ठीक है जी। 5 पावर है, मतलब ऊपर और नीचे 10 को 10 बार, तो 10 को 10 बार लिखने की बजाय यहाँ पे 5 जीरो लगा देंगे तो वो उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब ये 5 जीरो से 1 2 3 4 5, इन 5 जीरो से 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब हम करेंगे ये 11 की पावर 5 जो है इसको सॉल्व, और उसके बाद में 5 से इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए साथ साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 11 इंटू 11 क्या होता है, 121, ठीक है। फिर 11 इंटू 11 क्या होगा, 121, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो क्या होगा, 121 इंटू 242 इंटू 121, 14641, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में ये चार चार का हो गया, एक 11 और रह गया था, है ना। तो उसको हम फिर यहाँ पे इंटू कर देंगे 11 से, यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगा, 14641 इंटू 11, 14641 इंटू 14641, 15016 1, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, है ना। बिल्कुल भी नहीं होगा, इंटू इसमें 5 करेंगे जब जाके होगा, लास्ट में 5 इंटू करना था ना, तो 5 इंटू करेंगे अब तो होगा 5 25 5 0 30 5 8, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा एनपी क्या निकलेगा, इसको रिमूव कर देते हैं।
NP हो जाएगा यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 5 लाख इंटू 11 की पावर 5 अपॉन में 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद आंसर क्या निकल जाएगा, NP बराबर 80525। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 80525। इतना क्लियर होगा आपको अच्छे से। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड फॉर्मूला है, अब इसको प्रूफ करते हैं। इसके लिए अब जैसे यहाँ पे हमारा न्यू पॉपुलेशन क्या हो गया, 8,05,255। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन पॉपुलेशन है, मतलब P है ना, यहाँ पे हम P मान लेते हैं 8,05,255 पीपल हैं। ठीक है जी, इसके बाद बाकी सारी चीजें हम सेम मानते हैं, 10% और N है 5 ईयर्स। ठीक है, डिफरेंस बस यहाँ पे इतना है कि जो पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, अब वो पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जब डिक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज नहीं हो रही है, जो पॉपुलेशन आज के टाइम पे मतलब 2025 में है ना, 2025 में 8,05,255 है, तो फिर 5 साल पहले अगो है ना, 5 साल पहले ये पॉपुलेशन कितनी थी, तो ये 5 लाख आनी चाहिए है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। तो इसको कह सकते हैं ओल्ड पॉपुलेशन है ना, ओल्ड पॉपुलेशन मतलब पुराना पॉपुलेशन। अब P कितना है, फॉर्मूला क्या है, P अपॉन 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 की पावर N। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे प्लस माइनस में से क्या लेंगे, प्लस का लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था है ना, इंक्रीज हो रहा था इसलिए प्लस का लेंगे। तो 8,05,255 अपॉन 1 प्लस 10/100 की पावर 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी कहाँ गया, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था इसको। ठीक है जी, तो वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा, 8,05,255 अपॉन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 11/10 की पावर 5। ठीक है, अब अब क्या होगा, अब हो जाएगा 805,255 इंटू, अब ये यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा तो घूम जाएगा ना, तो हो जाएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 अपॉन 11 की पावर 5। ठीक है जी, अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। 11 की पावर 5 कितना आया था, इसको पहले लिख लेते हैं, 8,05,255 इंटू 11 की पावर 5 कितनी आई थी, 16,1051, ये आया था। ठीक है, और ऊपर 10 की पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ जाएंगे। ठीक है जी, तो देखिए एक ये तरीका है सॉल्व करने का कि आगे ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि लास्ट में पे 55 है ना, तो डिविजिबिलिटी रूल याद कीजिए, 11 यहाँ से, सॉरी 11 से ये कट रहा है, लास्ट में 55 है तो है ना, तो चलिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे ना करके, क्योंकि लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो 10 की पावर 5 कर देते हैं यहाँ पे, और 11 × 11 × 11 × 11 5 हो गए। ठीक है, एक बार से ये कटेगा, क्या आएगा, 11 7, फिर आएगा 3,
फिर 2, फिर 0, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 5। ठीक है जी, ये आया। फिर से 11 से काटेंगे तो अब कितना आएगा? 6, 6 और फिर 6, उसके बाद फिर 5 और 5। ठीक है, फिर 11 से तो 6, फिर 0, 5। ठीक है जी, फिर 11 से कट करेंगे इसको तो अब कितना आएगा? 11 से कटेगा 5 और 5 आ जाएगा। फिर 11 से कटेगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बच क्या रहा है? यहाँ पे सिर्फ बच रहा है 1। ये 5 जो है, ये 5 इंटू 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 लाख हो गया, ये 10 की पावर 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 लाख आंसर। ठीक है जी, बात समझ आई अब यहाँ पे? देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि एन ईयर्स के बाद, है ना, बाद, एन ईयर्स के बाद, यहाँ पे एन ईयर्स के बाद में पॉपुलेशन क्या होगी, है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और एन ईयर्स से पहले, एन ईयर्स से पहले क्या पॉपुलेशन थी, उसमें हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था ना। द पॉपुलेशन of a town is 35 lakh, sorry, 3,52,800। ठीक है, at present, if it increases या decreases at the rate of 5% per annum, per annum, then what will be its population after 2 years? ठीक है, अच्छा चलिए इसी क्वेश्चन को ना दो तरीके से करते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन टू ईयर्स अगो? ठीक है, या फिर बिफोर 2 ईयर्स? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 25 lakh, it is increasing at the rate of 2.5% पर ईयर। ठीक है,
the what will be the population of the city after 2 years, and what was before, सॉरी 2 नहीं 5 कर लीजिए इसको, 5 years एंड 5 years। ठीक है जी, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ एप्लीकेशन कहता है, इफ ए परसेंट, ठीक है, ए परसेंट स्टूडेंट्स पास्ड इन वन एग्जाम या फिर वन सब्जेक्ट, ठीक है, एंड बी परसेंट स्टूडेंट्स पास्ड इन अदर सब्जेक्ट, एंड सी परसेंट स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, इन बोथ सब्जेक्ट्स, ठीक है, देन percentage of students passed in either of the subjects is A plus B plus minus C percent, and percentage of students failed in either subject, either of the subject is 100 minus A plus B minus C परसेंट। ठीक है जी, समझ आया? नहीं आया? देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स में से दो सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे मैथ्स, अब जैसे प्री में कितने पेपर होते हैं? प्री में दो होते हैं, है ना, एक GS1 और दूसरा GS2, ठीक है जी। अब मान लीजिए A% स्टूडेंट्स जो हैं, A% स्टूडेंट्स जो है वो पास हो जाते हैं किसमें? GS1 में, ठीक है, A%, और B% जो है वो पास होते हैं किसमें? GS2 में। अब इन दोनों को मिला के, ठीक है, GS1 और GS2, इन दोनों को मिला के एक C बनता है, C%। ये वो बच्चे हैं जो दोनों में पास है, पास बोथ, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है जी। मतलब GS1 और GS2 दोनों में पास हो गए C% बच्चे। अब कह रहा है कि ये बताइए कि द परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट इन आइदर सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट में भी अगर जो बच्चे पास हुए हैं उनकी परसेंटेज क्या होगी? तो
तो उनका परसेंट निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और माइनस कर देंगे सी। ठीक है, तो ये परसेंट बन गया कि आइदर सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर बच्चा पास हुआ है उसका परसेंट। ठीक है जी, बात समझ आई इतनी? ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कहता है कि जो बच्चे फेल हुए हैं उनका परसेंटेज बताइए। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, ना तो जीएस 1 में पास हुए हैं, ना वो जीएस 2 में पास हुए हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट जीएस 1 में पास है, क्या वो सी के अंदर कवर्ड है? बिल्कुल है। क्या जीएस 2 में जो पास है वो सी में भी कवर्ड है? वो भी बिल्कुल है। सॉरी, उल्टा हो गया। जो बच्चे सी में पास है, मतलब जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, तो एक सब्जेक्ट की भी बात अगर की जाए तो वो ए में प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है जो सी में है। समझ रहे हैं बात? देखिए, मान लीजिए ए% जो स्टूडेंट्स है ना, उनकी वैल्यू क्या है? 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वो है जो जीएस, सिर्फ जीएस 1 में पास है। सिर्फ नहीं कह सकते, जो जीएस 1 में पास है वो बच्चे हैं। ठीक है, बी% क्या है? बी 50% मान लीजिए। 50% स्टूडेंट जो है वो क्या है? जीएस 2 में पास है। ठीक है, अब सी जो है वो कह रहा है कि 25 स्टूडेंट्स जो है वो दोनों में पास है। ठीक है, मतलब जीएस 1 और जीएस 2 दोनों को मिला के जो पास हुए बच्चे वो कितने हैं? 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी, तो अब क्या जो जीएस 1 में पास हैं बच्चे, क्या वो सी के अंदर कवर्ड है? बिल्कुल है। क्या जो जीएस 2 में पास है, क्या वो भी कवर्ड है? बिल्कुल कवर्ड है। ठीक है ना? तो फिर इसमें से ही जब हमने पूछा गया कि परसेंटेज बताइए जो स्टूडेंट्स पास हैं किसी एक सब्जेक्ट में भी, किसी भी एक सब्जेक्ट में पास है, मतलब जो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में पास है सिर्फ उनकी परसेंटेज बतानी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? सिंपल, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी कर दिया हमने और माइनस कर दिया सी। क्यों? क्योंकि सी जो है वो ऑलरेडी ए और बी में कवर्ड है। ठीक है, क्योंकि जो जीएस 1 में पास है वो बच्चे जीएस 1 का यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, जीएस 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, जीएस 1 में इंक्लूडेड होगा। और जो सी में बच्चे हैं वो जीएस 2 में भी पास होंगे, जो दोनों में पास है ना? तो 25 प्लस 50 माइनस का 25, ये हो जाएगा 50%। ठीक है जी, बात समझ आई यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए, अब क्या कहता है, वो स्टूडेंट्स को बताइए जो कि किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है, ना जीएस 1 में पास है ना ही जीएस 2 में पास है। तो ऑलरेडी जब जीएस 1 और जीएस 2 में वो पास ही नहीं है तो बोथ सब्जेक्ट तो खत्म ही हो गया है ना? तो इसके लिए क्या होगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने? 100। तो 100 माइनस ए प्लस बी माइनस का सी का परसेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा फेल स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब वो कैसे? तो 100 माइनस, अब हमने यही वाला यहाँ पे रिपीट करना है तो हम सीधा सीधा 50 लिख देंगे परसेंट। मतलब 50% स्टूडेंट जो है वो क्या है? फेल है। ठीक है जी, बात समझ आई यहाँ पे? ठीक है, एक क्वेश्चन नोट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स, 60% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। 30% स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। ठीक है जी, एंड 10% स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम
व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले विद इन क्रिकेट? नॉर फुटबॉल। ठीक है जी, हो जाएगा ये सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज एंड होता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स सीखेंगे। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू अवर परसेंटेज। देखिए, फर्स्ट टेक्निक क्या कहता है, इफ x% ऑफ a is equal to y% of b, then z% of a is yz upon x% of b। पता है मुझे समझ नहीं आया होगा आपको, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ये जो बोला है इफ x% ऑफ ए, मतलब इफ x% ऑफ ए मतलब क्या हुआ कि a का, है ना, x%, और x% को हम कैसे लिखते हैं, x% को लिखते हैं x/100। ठीक है, इसको इंटू कर देंगे a से, तो क्या हो जाएगा, a का x% निकल जाएगा। ठीक है, तो x% ऑफ a जो है वो इक्वल है किसके, y% के, y%। मतलब अब y को हम अगर ऐसे लिखें, ठीक है, क्या बोला है, इक्वल टू y% ऑफ b, है ना, तो y% ये हो गया ऑफ b, तो ऑफ मतलब इनटू होता है और b। बात समझ आई? ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन का। तो देन z% ऑफ a मतलब z इंटू, सॉरी, z/100 इंटू a इज इक्वल्स टू, अब ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा yz/x इंटू बी। ठीक है जी, यही बोला गया है। समझ अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी, ठीक है, देन 15% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। ठीक है जी, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, x% ऑफ ए, x% ऑफ ए इक्वल टू y% ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है, x% क्या है, 10%। ठीक है, y% क्या है, 12%। ठीक है जी, और z% क्या है, z है 15%। ठीक है जी, अब ये 15% को किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, बी के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब अगर 10% ऑफ ए जो है वो बराबर है 12% ऑफ बी के, ठीक है, तो 15% जो है, ए का 15% बी का कितना परसेंट होगा, तो वही निकालने का
ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये सिर्फ इतना सा। ठीक है जी, बात समझ आई? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे इसको रख देंगे। कैसे, देखिए, वाई जेड अपॉन एक्स इंटू बी इज इक्वल्स टू, वाई कितना है 12, इंटू जेड कितना है 15, अपॉन 10, है ना, इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे परसेंट का साइन भी आएगा, ऑफ बी। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू, अब इसको करेंगे काटा पीटी। कैसे, 2 पंजे 10, तो 2 छक 12, ये 3 से आ गया कितना, 18, 18% ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बात क्लियर हुई? बिल्कुल सिंपल सा था। एक क्वेश्चन आप कीजिए। इफ 25% ऑफ ए इज इक्वल टू 33% ऑफ बी, देन 50% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। ठीक है जी, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। आगे बढ़ते हैं सेकंड टेक्निक की तरफ। सेकंड एसकेवी टेक्निक है, व्हेन अ नंबर is when a number x is increased, ठीक है, और decreased by y%, then the new number will be, इसका फॉर्मूला है 100 प्लस माइनस y अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है जी, न्यू नंबर, याद है ना, यहाँ पे प्लस मतलब इंक्रीज एंड माइनस मतलब डिक्रीज। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन is rupees 8,000 if his income is increased by 20%, then what will be his new monthly income? ठीक है, क्या फॉर्मूला था, न्यू नंबर, ठीक है, इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, न्यू इनकम इज इक्वल्स टू 100
प्लस माइनस में से क्या आएगा, इंक्रीज हो रहा है, जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या लेंगे हम, प्लस। वाई क्या है, वाई है 20%, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे हम सिर्फ 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स क्या है 8000, ठीक है जी, 8000। अब डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। अब क्या रह गया, 10 सॉरी 120 120 हो जाएगा इंटू 80, 12 8 96 यानी कि 96, और एक दो, 20, ठीक है जी। मतलब अब उसकी न्यू इनकम क्या हो गई, न्यू इनकम हो गई 9600, ठीक है जी, समझ आया आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन नोट कीजिए आप, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 2 lakh, ठीक है, इफ his population increased by 35%, then what will be his new population of the city, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है, इसमें क्या निकालना है, न्यू पॉपुलेशन सिटी की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक इसमें क्या करना है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर से निकालना है कि 35% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा डिक्रीज पे निकालना है, ठीक है, कि 35% से अगर इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जा रही है तो नया पॉपुलेशन जो है वो क्या होगा, ठीक है जी। दो क्वेश्चन इसमें हो गए, और एक इसमें निकाल लीजिएगा, ये इंक्रीजिंग का हमने निकाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग का निकाल लेना है कि 20% से जब इसकी सैलरी इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है तो उसकी नई सैलरी क्या बनेगी, ठीक है जी, बात समझ आई इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड टेक्निक की ओर, इफ द वैल्यू ऑफ अ नंबर is first increase या increased by a%, ठीक है, या फिर x% लेट कर लेते हैं यहाँ पे, x%, and then the net effect is always a decrease which is equal to x% of x and any, then क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन 100% और a अपॉन 10 का स्क्वायर परसेंट, ठीक है जी। इनमें से हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का तात्पर्य बिल्कुल सेम है। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि अगर कुछ भी कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए एक नंबर 100, ठीक है, एक ये क्या है, एक नंबर, ठीक है जी।
अब इस नंबर को हमने x% से क्या किया, पहले इंक्रीज कर दिया, मतलब x में आप 10% इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। तो वो क्या बन गया, अब ये बन गया 110, ठीक है। अब ये नया नंबर बन गया, न्यू नंबर 110। अब क्या कह रहा है, देन द नेट इफेक्ट इज ऑलवेज अ डिक्रीज विच इज इक्वल टू x%। और फिर इस नंबर को वापस से x% से क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है, ठीक है, कि वापस ये 10% अब डिक्रीज आया इसमें, 10% से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो 10% जब इस नंबर में डिक्रीज हुआ, तो अब जो है ये वापस से अब कितना हो जाएगा, जो 100 नंबर था, ये पहले इंक्रीज हुआ 10% से तो 110 बना। अब जब 10% वापस से डिक्रीज हुआ इसमें, तो अब कितना बन गया, तो अब ये हो जाएगा 99, ठीक है। क्यों, क्योंकि 110 का 10% क्या हुआ, 110 का 10% हुआ, कितना हुआ, 110 का इंटू 10%, जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 11 आया, ठीक है। तो कितना हो गया, 110 में से अभी 11 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये 99 हो गया, ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ। तो अब इसमें कह रहा है कि अब क्या करना है, अब ये 99 आ गया, मतलब ओल्ड नंबर क्या है हमारे पास, ओल्ड नंबर है 100, न्यू नंबर क्या है, न्यू नंबर है 99। तो अब ये ओल्ड नंबर में से न्यू नंबर जो चेंज हुआ है वो नेट इफेक्ट है, ठीक है। तो नेट इफेक्ट जो है वो हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज डिक्रीज, वो हमेशा कम होगा। मतलब अब देखिए 100 से 99 छोटा है, बिल्कुल है, तो उसी को निकालने का, उसको ही परसेंट में निकालने का ये फॉर्मूला है। तो अब देखिए इसको परसेंट में कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 99, ठीक है, 100 माइनस 99 कितना हो गया, 1 आ गया। अब परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो हमें मिला है ना, तो क्या मिला है, 1 अपॉन में टोटल, टोटल कितना था 100 इंटू 100, ठीक है, और फिर परसेंट का साइन, तो ये क्या हो गया 1%, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये क्या चेंज हुआ, 1% का चेंज आया इसमें, ठीक है, ठीक है जी। याद आ रहा है ना ये कैसे किया हमने, फर्स्ट लेक्चर का, दो क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी, है ना। तो फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी होगा और इनटू कर देंगे 100 से। फर्स्ट क्वांटिटी क्या होगा, हमेशा स्मॉल होगा, और सेकंड क्वांटिटी क्या होगा, ये होगा बिग, मतलब बड़ा होगा, किससे, स्मॉल क्वांटिटी से, ठीक है जी, ठीक है। तो अब क्या आ गया, परसेंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंट का साइन लगा देते हैं, ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन नोट कीजिए, इतना समझ आ गया तो आपको। क्वेश्चन नंबर 5, द सैलरी ऑफ a worker is first increase by 5% and then it decrease by 5%, ठीक है। What is the change in his salary, ठीक है जी, हो जाएगा ये सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं इस वाले फॉर्मूले से इसको करके नहीं दिखाया था, तो वो भी बता देता हूँ मैं इस वाले फॉर्मूले से, कि ए जो है, और यहाँ पे एक चेंज आप कर लीजिए, ये जो ए है ये ए नहीं है, एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, क्योंकि हमने ए को रिप्लेस कर दिया था एक्स से, नहीं तो फिर ए, जैसे यहाँ पे ए आ रहा तो ए में ए मैच हो जाता तो फिर कंफ्यूजन होती है ना, इस वजह से हमने एक्स कर दिया था, तो यहाँ पे ये एक्स है। अब देखिए एक्स क्या है हमारे लिए, यहाँ पे एक्स परसेंट है ना, तो 10%, तो 10 अपॉन 10 का स्क्वायर परसेंट, ठीक है जी।
तो 0 से 0 कैंसिल, तो 1 हो गया। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, तो मतलब 1%। ठीक है जी, बात समझ आई? ठीक है। चाहे तो अगर इस वाले फॉर्मूले से करें, है ना, तो अगर 10 का स्क्वायर बोला है तो ये हो जाएगा 100। तो 100/100 क्या होता है? कैंसिल होके 1 आ जाएगा ना, तो मतलब 1%। ठीक है जी, समझ आया बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ टेक्निक की ओर। फोर्थ टेक्निक कहता है when the value when the value of an object is first changed, ठीक है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, बाय X% and the sorry and then changed, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज बाय Y%, ठीक है। देन जो नेट इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट जो होगा वो क्या निकलेगा? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई का प्लस, ठीक है, फिर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 100%। और जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं, प्लस हम इस्तेमाल करेंगे इंक्रीज के लिए और माइनस इस्तेमाल करेंगे डिक्रीज के लिए। ठीक है जी, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए राम है और राम की सैलरी 10% इंक्रीज होती है पहले। ठीक है, 10% क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, मतलब एक्स। फिर उसके बाद 15% क्या होता है? डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, राम की सैलरी फिर 15% डिक्रीज हो जाती है, मतलब वाई। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, जो पहले चेंज आया वो एक्स है हमारे लिए, जो बाद में चेंज आया वो क्या है? वाई है। ठीक है जी, तो अब इनकी जो है नेट चेंज, ठीक है, या फिर इफेक्ट, वो क्या है? उसको पता करने का दो तरीका है, पहला और दूसरा। जो दूसरा मेथड है वो यहाँ पे गिवन है, मतलब टेक्निक। ठीक है जी, और जो पहला मेथड है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब लेट कर लीजिए कि राम की जो सैलरी है, राम की सैलरी है वो 100 रुपीज है। ठीक है, 100 रुपीज हमने इसलिए लेट किया है कि 10% 15% परसेंट में है, तो हमने ये 100 रुपीज नहीं लेट किया है, एक तरह से हमने लेट किया है इसको 100%। ठीक है, मतलब ये जो इंक्रीज हो रहा है वो 100% का 10% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमने राउंड फिगर में 100 रुपीज लेट कर लिया है। ठीक है जी, इससे आसानी हो जाती है सॉल्व करने में। चाहे तो आप 1 भी लेट कर सकते हैं, चाहे तो 10,000 भी लेट कर सकते हैं, बस राउंड फिगर में होना चाहिए। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है इससे। देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहले क्या हो रहा है? 10% का इंक्रीज हो रहा है, मतलब 100 का 10% निकालना है। ठीक है, तो 100 का 10% क्या होगा? 10 रुपीज। ठीक है जी, तो अब ये न्यू सैलरी क्या हो जाएगी? अब सैलरी क्या हो जाएगी इसकी? न्यू सैलरी अभी नहीं आएगी, सैलरी क्या हो जाएगी अब इनकी? 100 + 10 = 110। ठीक है, 110 रुपये हो जाएगा। अब क्या कहता है, दूसरी बार में क्या हो गया? 15% का डाउनफॉल आ गया अब इसमें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 15% निकालेंगे किस पे? 110 पे। अब निकलेगा 110 पे, ध्यान रहे। ठीक है, तो 110 इंटू 15%। ठीक है जी, तो 0 से 0 कैंसिल, 5×3 = 15, 5×2 = 10, फिर ये इससे ये कैंसिल, तो 5.5 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आया इतना?
ठीक है, तो अब इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 5×15 मतलब 16, 16.5, 16.5 रुपीज का डाउनफॉल आया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगी सैलरी, अब सैलरी कितनी हो जाएगी, 110 रुपये माइनस का, सॉरी 16.5 रुपीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90, यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा, नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 93.5 रुपीज। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब हमें मेन काम करना है। मेन काम क्या करना है कि नेट चेंज निकालना है। नेट चेंज, नेट चेंज निकलेगा ओल्ड सैलरी, ओल्ड सैलरी माइनस न्यू सैलरी। ठीक है, ओल्ड सैलरी कितना है, ओल्ड सैलरी है 100 रुपये, हमने कितना लेट किया था 100, तो ये 100। ठीक है, न्यू सैलरी कितना है, तो न्यू सैलरी है जी ये वाला। जब हम सेकंड परसेंटेज लगा के जब हम सैलरी निकाल लेंगे या कोई जो नंबर होगा वो निकाल लेंगे, तो वो जो नेट सेल जो फाइनल निकलेगा वो हमारा निकलेगा न्यू सैलरी। ठीक है, न्यू सैलरी या फिर न्यू नंबर। ठीक है जी, तो सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी करेंगे। ठीक है जी, तो न्यू सैलरी कितनी है 93.5 माइनस 100, ओल्ड सैलरी 100। ठीक है, तो जब इनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 6.5। ठीक है, माइनस का आएगा, ठीक है ना, नेगेटिव में आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, शो कर रहा है कि सैलरी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी, सैलरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बात समझ आई। ठीक है, तो अब हमने निकालना है ये जो नेट चेंज आया है इसका परसेंटेज। ठीक है, तो नेट चेंज का जो है परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी इनटू 100 और फिर परसेंटेज का साइन। ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी क्या होती है, जो छोटी क्वांटिटी होती है, जो छोटा नंबर होता है, तो 6 माइनस का 6.5। ठीक है, सेकंड क्वांटिटी क्या होती है, जो बड़ी वाली होती है, मतलब जो ओरिजिनल क्वांटिटी होती है, तो हमें किस पे निकालना है, इस पे निकालना है, तो ये ओल्ड सैलरी, ओल्ड सैलरी क्या है, ये है सेकंड क्वांटिटी इनटू 100। ठीक है, हमने ओल्ड सैलरी पे ही क्यों निकाला है, क्योंकि हमें नेट चेंज उस पे ही मिलेगा कि कितना चेंज हुआ है। ठीक है ना, इसलिए तो अब क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, मतलब माइनस का 6.5% का चेंज आया है, तो माइनस का 6.5% क्या हुआ है, डिक्रीज हुई है सैलरी। ठीक है जी, बात समझ आया इतना। अब ये तो था हमारा सबसे फर्स्ट मैथड। ठीक है, जो कि लंबा प्रोसीजर है, काफी सारी इसमें गलतियां निकलती हैं। ठीक है, एक भी अगर स्टेप मिस हुआ तो आपका आंसर हो जाएगा गलत और समय भी आपके पास होगा कम। अब हम जरा इस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस वाले मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे, जब इस वाले मेथड से हमने सॉल्व करना है तब ये क्या मिलेगा, देखिए x क्या है 10, y क्या है 15। ठीक है जी, फॉर्मूला है नेट इफेक्ट इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस एक्स, एक्स प्लस में होगा माइनस में होगा, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो 10। अब यहाँ पे प्लस माइनस वाई है, माइनस होगा प्लस होगा, वाई किस में होगा। अब देखिए एक और चीज, बार बार आपको सोचना पड़े उससे अच्छा है कि आप एक बार ही सोच लीजिए कि एक्स जो है वो पॉजिटिव का है या नेगेटिव का। एक्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव का है, वाई क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का। ठीक है, तो हमने यहीं पे हम लिख लेंगे ये 10 और ये माइनस का 15, बार बार हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, माइनस का 15। ठीक है, अब बीच में प्लस का साइन आ गया, अब क्या हो गया प्लस का 10 इंटू माइनस का 15 अपॉन 100, हो गया आराम से, ऐसे बार बार देखना पड़ता परसेंट। ठीक है जी, अब
10 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 5, और ये प्लस का अपॉन 15, और यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का 15 हो गया, तो इससे यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, मतलब माइनस का 1.5, ठीक है जी, परसेंट, बराबर माइनस का 1.5, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 1.5%। तो अब ये क्या बन गया, माइनस साइन और माइनस साइन मिलके क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो क्या बन गया, 6.5 माइनस का 6.5%, ठीक है जी, ये हो जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट increased by 20% and later on the price decreased by 25% due to reduction in sales. Find the net percentage change in final price of article, ठीक है जी, हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ छोटे छोटे 2-3 टेक्निक्स और रह गए हैं, उनको करेंगे। उसके बाद बस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अच्छा, एक और बात, इतना तो मैंने करा दिया है कि अच्छे खासे क्वेश्चंस आपसे, है ना, क्वेश्चंस जो है वो अच्छा खासा आपसे सॉल्व हो सकता है। तो या तो PYQs ट्राई कीजिए, या फिर किसी भी बुक का, है ना, बुक का सॉल्व कीजिए। अगर बुक आपके पास नहीं है तो परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ग्रुप में, है ना, मैसेज कर दीजिए, आपको बुक की PDF अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास जो बुक है उसकी मैं, उसमें से मैं पिक्स लेके क्वेश्चंस में अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, आपको चाहिए हो तो, ठीक है, चाहिए तब अपलोड करूंगा, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।